ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और ज्ञानी की एक एक बात आत्मसात करे। परम कृपाणु देव से प्रार्थना है, पप्पा जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद और उनका योग बल हमें मिले। सत्संग हम सबके लिए लाभदायक हो। जैसे अभी हर्ष जी ने भजन लिया कि कंकड़ में हम फंसे हुए हैं और परमात्मा को भूल गए हैं, यानी कि पुद्गल में हम इतने उलझ गए हैं और पुद्गल हमें इतना प्यारा लगता है कि हम जो शुद्ध आत्मा स्वरूप है उसकी कीमत जानते ही नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू ही पता नहीं है कि हमारे पास तो रियल हीरा है। ये जो भी हीरे जवेरात है उसके कंपैरिजन में जो हीरा हमारे पास है, इट इज अनइमेजिनेबली वैल्यूएबल, यानी इनवैल्यूएबल चीज हमारे पास है। लेकिन हमें प्रॉब्लम यह है कि पुद्गल यानी कि छोटी चीजों में ज्यादा इंपॉर्टेंस है और जो महत्व की चीज परमात्मा स्वरूप आत्मा है उसकी कीमत हम जानते नहीं हैं और इसीलिए बाकी चीजों में हमारा पूरा समय चला जाता है और पूरी जिंदगी भी चली जाती है ना। आप देखिए, जिंदगी कभी खत्म हो जाती है पता ही नहीं। हमारी, मेरी, आपकी कभी खत्म हो जाएगी किसी को मालूम नहीं। कितने साल बाकी है, वी हैव नो आइडिया। सो ये एक भ्रम में हम रहते हैं कि हमारी तो मृत्यु नहीं होने वाली है या अभी बहुत टाइम है। जानते तो हैं कि मृत्यु होगी, लेकिन अभी बहुत समय है, अभी मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है। अरे मूर्ख, कभी काल खत्म हो जाएगा तेरा, तुझे नहीं मालूम। तो ये भ्रम में बिल्कुल मत रहे कि बहुत समय है। ज्ञानियों ने हमें यही शिक्षा दी है कि समय कम है। समय कम है, इसके लिए आज ही तू पुरुषार्थ कर। कल भी नहीं, आज, आज भी नहीं, अभी इस समय पुरुषार्थ कर, इस समय आत्मा का कल्याण कर। तो बहुत ही जागृति रखनी है। अभी मैं बीच में बुधवार में सत्संग अटेंड करने गया था, तो उसमें पप्पा जी का एक वचन शेयर किया गया। पप्पा जी ने कहा है संसार से भागना नहीं है, संसार में रहकर जागना है। मैं रिपीट करता हूँ, संसार से भागना नहीं है, संसार में जागना है, संसार में रहकर जागना है। और जागना क्या है? तो जागना यही है कि ये जो मनुष्य भाव हमें मिला, ये मनुष्य का उत्तम से उत्तम भाव हमें मिला है, वह भाव में ही कल्याण होगा। वह भाव को ही अगर मैं चूक जाऊंगा तो फिर से 84 लाख योनियों में मुझे घूमना पड़ेगा और कभी वापस मनुष्य भाव मिलेगा। तो संसार से भागना नहीं है, संसार में जागना है। विच मीन्स कि जो आज तक हम इतना पुद्गल चीजों पे, यानी कि घर बार, धन दौलत, पति पत्नी, इसी चीजों में हम पूरे जीवन का समय हमने बिता दिया है और अभी भी नहीं जागेंगे तो ये मनुष्य भाव वेस्ट हो जाएगा। ये बहुत सीरियसली समझना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हम बहुत चीजों को लाइटली ले लेते हैं। भजन सुन लिया, अच्छा लगा, हर्ष जी का भजन तो हर समय अच्छा ही लगता है और बहुत बढ़िया है।
लेकिन उसका जो मर्म है, उसका जो तत्व है, वो ग्रहण करना तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको जीवन में उतारना। कि अगर आपको समझो ये बताया जाए कि आपको 100 करोड़ मिलेंगे, और दूसरी तरफ अगर आपको पता चले कि आपको संकित मिलेगा, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन मिलेगा, तो आप किसे चूज करेंगे? मैं रिपीट करता हूं, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। हाँ, मैं दो आपके पास में ऑप्शंस दिए गए हैं। एक है 100 करोड़ रुपए, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ रुपए एक साइड में है, और दूसरी साइड में है सेल्फ रियलाइजेशन या समकित। आप किसे चूज करोगे? संकित को सर। सर आज जो हमारी एज है और जो हम सीख रहे हैं उस हिसाब से तो संकेत ही लेंगे। बहुत सोचिएगा। मैं तो कहूंगा 100 करोड़ क्या, 1 करोड़ भी होगा ना तो हम 1 करोड़ के पीछे जाते हैं। 1 लाख होगा तो भी जाएंगे, क्योंकि संकित तो बाद में मिल जाएगा। भैया करोड़ रुपया मिल रहा है या 100 करोड़ मिल रहा है, उसको तो ले लो। अभी पता है ना पैसे की कितनी कीमत है। हम बड़े तो संतुष्ट हैं। संतुष्ट है तो अभी हर एक समय, हर एक क्षण आत्म कल्याण में लगाना है। हर एक क्षण, एक एक समय कीमती है। इतना बहुमूल्य मनुष्य भव है, और रत्न चिंतामणि मनुष्य भव है। कृपाणु देव कह रहे हैं रत्न चिंतामणि, यानी अत्यंत अत्यंत मूल्यवान, जो मांगो वो मिलेगा। लेकिन आज तक हमने संसार मांगा, ये धन दौलत मांगा, उसमें से कुछ मिला कुछ नहीं मिला, और बस जीवन खत्म हो गया। ये बात को बहुत ही गहराई से समझना है और जागना है। पप्पा जी ने कहा ना, जागो मुसाफिर जागो। मुसाफिर है हम, और हम सो ही रहे हैं। हमारी डेस्टिनेशन, हमारा मोक्ष इतना इम्पोर्टेंट है, ये हमें जाग के ही पता चलेगा, सोते सोते नहीं पता चलेगा। और ये जो मोह की निद्रा है, उसमें से जगाने के लिए हमें एक ही व्यक्ति हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है सदगुरु। तो आज हम लोग सदगुरु तत्व पे बात करने वाले हैं, सदगुरु के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 10, सदगुरु तत्व। उर्मिल जी, आप शुरू करिए सदगुरु तत्व भाग 1। Okay, Nilesh, right. You just wait. भाग एक। आपका वीडियो भी चालू करिए। शिक्षा पाठ 10 सदगुरु तत्व भाग 1। पिता, पुत्र, तू जिस शाला में अभ्यास करने जाता है उस शाला का शिक्षक कौन है? पुत्र, पिताजी एक विद्वान और समझदार ब्राह्मण है। पिता, उसकी वाणी, चाल चलन आदि कैसे हैं? पुत्र, उनकी वाणी बहुत मधुर है। वे किसी को अविवेक से नहीं बुलाते और बहुत गंभीर हैं। जब बोलते हैं तब मानो मुख से फूल झड़ते हैं। वे किसी का अपमान नहीं करते और हमें समझ पूर्वक शिक्षा देते हैं। पिता, तू वहां किस लिए जाता है? वह मुझे कह तो सही। पुत्र, आप ऐसा क्यों कहते हैं पिताजी? संसार में विचक्षण होने के लिए युक्तियां समझूं, व्यवहार नीति सीखूं, इसलिए तो आप मुझे वहां भेजते हैं। पिता, तेरे ये शिक्षक दुराचारी अथवा ऐसे होते तो
पुत्र तब को बहुत बुरा होता, हमें अविवेक और कुवचन बोलना आता, व्यवहार नीति तो फिर सिखाता भी कौन। पिता, देख पुत्र, इस पर मैं आज तुझे एक उत्तम शिक्षा देता हूँ। जैसे संसार में पढ़ने के लिए व्यवहार नीति सीखने का प्रयोजन है, वैसे ही पर भव के लिए धर्म तत्व और धर्म नीति में प्रवेश करने का प्रयोजन है। जैसे यह व्यवहार नीति सदाचारी शिक्षक से उत्तम मिल सकती है, वैसे ही पर भव में श्रेष्ठ धर्म नीति उत्तम गुरु से मिल सकती है। व्यवहार नीति के शिक्षक तथा धर्म नीति के शिक्षक में बहुत भेद है। बिल्लौर के टुकड़े जैसा व्यवहार शिक्षक है और अमूल्य कौस्तुभ जैसा आत्मधर्म शिक्षक है। पुत्र, फिर छत्र, आपका कहना वाजिब है। धर्म के शिक्षक की संपूर्ण आवश्यकता है। आपने बारंबार संसार के अनंत दुखों के संबंध में मुझे कहा है। इसमें पार पाने के लिए धर्म ही सहायभूत है। तब धर्म कैसे गुरु से प्राप्त किया जाए, कोई वह श्रेष्ठकर सिद्ध हो, यह मुझे आप कृपा करके कहिए। बहुत अच्छी स्टोरी है निमेश भाई ये, कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को पाठशाला में भेजते हैं पढ़ने के लिए, स्कूलों में भेजते हैं, वैसे पहले गुरुकुल वगैरह में भी जैसे भेजते थे बच्चों को, तो जैसे वहां पर तो वो जो संसार के लिए पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, और वो पिता पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या पढ़ाते हो, जो तुम्हारा टीचर है, शिक्षक है, वो कैसा है। अगर टीचर अच्छा नहीं होगा तो स्टूडेंट्स भी उसी तरह के उन्हीं का अनुकरण करेंगे तो फिर नहीं सीख पाएंगे। तो वो कहते हैं कि मेरे जो टीचर शिक्षक हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, उनकी वाणी भी बहुत अच्छी है और सब बहुत अच्छा समझाते भी हैं और किसी का अपमान नहीं करते, तो बच्चे वो संसार की सारी चीजें उसी तरह से सीख लेंगे, बड़ों का सम्मान करना और जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उनके विषय में जानना। तो वो फादर ये कह रहे हैं कि आप संसार की नीतियां और उसमें तो आप बुद्धिमान हो जाओगे, भाई कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से तुम्हें मतलब पढ़ाई करना। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप मुझे वहां भेजते हो कि भाई मैं संसार में लोगों के साथ कैसे रहना है, व्यवहार करना है, मैं वो सीख सकूं। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो शिक्षक अच्छा नहीं होता तो वो कह रहे हैं हम भी फिर वही सीखते जैसा शिक्षक होगा, जिसके जिस तरह का ज्ञान होगा, जो उनके डिसाइपल्स होंगे वो उसी तरह की शरण करेंगे। कि जिस तरह से तुम संसार की चीजों को सीखने के लिए तुम वहां जाते हो, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है या जो धर्म नीति का ज्ञान है और इस संसार से पार तुम्हें कैसे होना है, पर भाव कैसे पार करना है, उसके लिए तुम्हें कैसे समझ में आएगी कि मुझे कहाँ जाना है। तो तो सदाचारी व्यवहार नीति तुम्हें किसी उत्तम गुरु से ही मिल सकती है। अब उत्तम गुरु से ये है कि जिसको जिस तरह का ज्ञान होगा वो वही, जैसे अगर हमें कोई डॉक्टरी सीखना है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है तो हम मैथ्स के टीचर के पास ही जाएंगे। किसी और के पास जाएंगे तो वो हमें नहीं, अगर हिंदी के वाले के पास जाएंगे तो वो हमें मैथ्स नहीं पढ़ा पाएगा। तो जिसकी जिस चीज में स्पेशलिटी है हम उसी के पास जाएंगे। तो संसार सिखाने के लिए तो हम शिक्षक के पास जा रहे हैं, पर भाव करने के लिए तुम्हें इस प्रभाव को इस आने का ज्ञान हो, तुम्हें उसी शिक्षक के पास जाना होगा। और जो दोनों में बहुत भेद है, जो संसार वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर जो तुम्हें इस संसार से पार कराएंगे, जो ये भौतिक संसार है इससे पार कराने के गुरु का मिलना बहुत मुश्किल भी है। और उनमें इतना ही फर्क है, जैसे जैसे अमूल्य कौस्तुभ की होती है, जैसे मेरे ख्याल ये कौस्तुभ का मतलब होगा ना, जो मणि होती है जो उसमें मतलब इतनी मूल्यवान होती है वो मणि। और जो बिल्लोर का टुकड़ा होता है वो तो मतलब व्यवहारिक शिक्षक हो गया, जो बड़ी इजीली अवेलेबल होते हैं। और जो ये जो मणि है ये तो मिलनी बहुत मुश्किल होती है। तो उस जो उसका उसको समझा पाएगा। जैसे हम यही कहते हैं ना कि जिसको आत्मा का ज्ञान है, जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया, वही हमें आत्मा के बारे में समझा पाएंगे।
तो पुत्र को ये बात समझ में आ जाती है और वो ये कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मुझे संसार के अनंत जो ये दुख है और ये परिभ्रमण है, इसके बारे में तो मुझे कहा है, लेकिन इसको जो परिभ्रमण के चक्र से जो छुटकारा चाहिए, इसके लिए धर्म ही हमारी सहायता कर सकता है। धर्म ही सबसे उत्तम रास्ता है। और वो कैसे गुरु से प्राप्त किया जाए, वो है तो वह श्रेष्ठ का श्रेष्ठ यह मुझे तो वो अब उनसे पूछा कि ये गुरु जो मुझे इस भव सागर से पार करेंगे, उनके क्या गुण और वो कैसे मुझे पता लगे। आप मतलब मुझे इसके बारे में भी डिटेल में बताइए कि मैं किस गुरु से इस संसार को और परिभ्रमण से छुटकारा पाने के लिए मुझे कौन से गुरु से के पास जाना चाहिए। तो जैसे परम कृपा में भी यही है ना कि हमें इतने जैसे गुरु होते हैं, हम लोग चले जाते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, पंडाल लगे होते हैं, लेकिन कोई भी हमें आत्मा के बारे में नहीं बताता। और आत्मा के बारे में मतलब मैं तो खुद ही कह रही हूँ, हम भी इतने पंडालों में गए हैं, लेकिन जो आत्मा का पता लगा जो हमें परम कृपालु देव जी से ही पता लगा। और उसकी एक्सप्लेनेशन आप जैसे लोगों ने हमें बताई है, जो आप इतने थे, पापा जी थे, या झील से ली हमने, जूली से ले रहे हैं हम आजकल, जो हमारी इसमें पकड़ पक्की होती जा रही है कि भैया आत्मा ही सब कुछ। जैसे अभी आपने पूछा कि 1 करोड़ चाहिए, तो सबने कहा नहीं हम संतुष्ट हैं, हमें नहीं चाहिए अब। और तो इसीलिए हमें उस गुरु के बारे में बताइए कि मुझे किस गुरु से पर सागर को, इस मतलब भौतिक संसार को पार करना है। ठीक है निमेश भाई। यस, वेरी गुड। आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। तो अभी अभी यहाँ पर सदगुरु के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ कृपाणु देव हमें अच्छे शिक्षक के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम सब ने शिक्षा पाई है, एजुकेशन लिया है, तो अपने टीचर या शिक्षक के पास से लिया है। और आपको पता है, मुझे भी पता है, कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ अच्छे थे, कुछ ओके से थे, और कुछ रियली अच्छे भी नहीं थे। अभी लेकिन हमें जो रियल शिक्षक मिले, यानी कि जो भी सब्जेक्ट हमने पढ़ा हो और जिसमें बहुत ही वो अच्छी तरह से जिन्होंने हमको पढ़ाया, उसको हम आज भी याद करते हैं। जैसे हम कुछ फ्रेंड्स कॉलेज के मिलते हैं तो याद करते हैं कि अरे 30 साल पहले या 40 साल पहले ये टीचर हमें इतना अच्छा पढ़ाता था और ये एकदम फालतू था। तो आज भी याद करते हैं, अच्छे को याद करते हैं और बुरे को भी याद करते हैं, लेकिन बुरे की इतनी कोई अहमियत नहीं है। अच्छे को हम आज भी याद करते हैं, हमारे शिक्षक। तो यहाँ पर पिता और पुत्र के संवाद से ये बात कृपाणु देव एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे टीचर कैसे हैं, तो कि विद्वान है, समझदार ब्राह्मण है। पहले के जमाने में ब्राह्मण ही ज्ञान देते थे, इसके लिए उस जमाने की बात है। और उसकी वाणी और चाल चलन कैसे हैं, कि क्या कहते हैं, उनकी वाणी बहुत मधुर है। ये बात पप्पा जी ने भी कही है और बहुत सारे लोगों ने कही है कि कृपाणु देव की वाणी इतनी मधुर थी, इतनी सूदिंग थी कि हर कोई उनको सुनता ही रहता था, सुनता ही रहता था, सुनता ही रहता था। ओके, हर समय ऐसा लगता था कि बस ये एक गंगा है, ज्ञान की गंगा बह रही है, और वो गंगा में हम तरबदौर हो जाए। तो ये परम कृपाणु देव, बस ये वाणी से मुझे याद आया कि वाणी इतनी मीठी और मधुर हमारी होनी चाहिए। देखो, हम जब भी सोचते हैं, हम सोचते हैं ये तो शिक्षक की बात है, ये दूसरे की बात है। हमें भी अपने जीवन में, अपने वर्तन में ये सब गुण ला सकते हैं ना। अगर है तो अच्छी बात है, उसको और बढ़ाइए। और अगर नहीं है तो मैं भी कभी कभी बात करता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि मैं कितना हार्श और कितना शार्प हो जाता हूँ बात करते करते। तो अभी रियलाइज होता है कि शांत, मतलब अपनी जो वाणी या टोन है,
देखो हमारा टोन कभी अच्छा रहता है, सत्संग में तो काफी अच्छा ही रहता है लेकिन व्यवहार में हमारा टोन चेंज हो जाता है, कभी बहुत ही शार्प हो जाता है, कभी बहुत तीखा टोन हो जाता है, कभी बहुत लाउड हो जाता है। तो ये मुझे खुद रियलाइज होता है कि मेरे को टोन डाउन करना है, मेरी वाणी में मधुरता आनी चाहिए, सत्य और मधुरता। तो सॉफ्टनेस, मधुर, सामने वाले को अच्छा लगे, ऐसे हमारे बोल होने चाहिए। खट्टे और तीखे बोल नहीं कि सामने वाले को चुभे और सामने वाला उससे दुखी हो, नहीं, सामने वाला सुखी हो, ऐसे हमारे वचन होने चाहिए, ऐसे हमारे बोल होने चाहिए। तो उनकी वाणी बहुत मधुर है, वे किसी को अविवेक से नहीं बुलाते और बहुत गंभीर है। दूसरी बात, अविवेक, हम क्या करेंगे, बड़े को तो विवेक से बुलाएंगे, बड़ा आदमी हो या बड़ा पैसे वाला हो या कोई पावरफुल आदमी हो, उसको सर सर और इस तरह से करके संबोधित करेंगे। लेकिन कोई नौकर हो या हमारे से नीचा हो, उसको तुच्छता से बुलाएंगे, ए इधर आओ। हमारी वाणी, हमारा व्यवहार देखिए कैसा हो जाता है। उसको रिस्पेक्ट से नहीं बुला सकते क्या? उसको ही बुला सकते हैं, भैया इधर आओ, प्रेम से, रिस्पेक्ट से। तो हर एक व्यक्ति एक आत्मा है, परमात्मा है। तो हमें तो हर एक व्यक्ति को, हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति की पर्याय को देखते हैं कि आज वो गरीब है या नौकर है या ड्राइवर है और ये सेठ है। सेठ चाहे कितना भी बेकार हो और कितना भी क्रूर क्यों ना हो, सेठ को हम सेठ 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 उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि सेठ को डिसरिस्पेक्ट करो, लेकिन हर एक व्यक्ति को हम रिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं, रिस्पेक्ट से बुला सकते हैं। अविवेक, विवेक से बात करना है, अब विवेक से, विनय से, ओके, विवेक से और विनय से। तो विवेक भी होना चाहिए कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, एटसेट्रा। और विनय यानी कि पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट, हर एक व्यक्ति को आप, और अगर आप छोटे व्यक्ति को रिस्पेक्ट दोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। बड़ा तो हर कोई उसको रिस्पेक्ट देता है, लेकिन जो छोटा व्यक्ति है उसको हर कोई डिसरिस्पेक्ट से बुलाते हैं। और आप अगर उसको रिस्पेक्ट दोगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया है। और ये कोई स्वार्थ से नहीं कि भाई हर कोई व्यक्ति इक्वल है, हर कोई आत्मा है। ये तो उसके कर्म ऐसे है या कर्म का फल ऐसा है कि आज वो गरीब है, कल आप भी उसकी जगह हो सकते हो। तो हर किसी को, हर किसी प्राणी मात्र को, कि चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो, विथ लव एंड रिस्पेक्ट। देखो एवरीबडी क्रेव्स फॉर दिस। आप ऑल्सो क्या क्रेव करते हैं कि मुझे भी कोई लव और रिस्पेक्ट से बुलाए। आपको कोई तुच्छता से बुलाएगा तो आपको कैसा बुरा लगता है? अच्छा लगता है क्या? यू डोंट लाइक इट। देन व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि मैं उसको इस तरह से बोलूंगा और चलेगा? हम्म, नहीं। हर एक, इसके लिए प्रभु श्री जी जो कृपाणु देव के महान भक्त, महान शिष्य, जिनके कारण आज हमको वचनामृत मिला है, ये सब कुछ मिला है, वो हर एक को हे प्रभु बोलते थे, प्रभु बोलते थे। सामने वाले को क्या बोलते थे? प्रभु, यानी सामने वाले को भगवान करके संबोधित करते थे, बोलो प्रभु। तो सिर्फ नाम के लिए नहीं, यू हैव टू फील इट, यू हैव टू फील दैट, दैट लव एंड दैट रिस्पेक्ट। तो क्या कहते हैं, वो किसी को अविवेक से नहीं बुलाते। और बहुत गंभीर है ना, गंभीर का मतलब सीरियस नहीं होता है, गंभीर का मतलब होता है कि जो चीज जरूरी है वो करना। और बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत फालतू की बातें करते हैं, कुछ लेना देना नहीं हो लेकिन बकवास करते जाए। तो गंभीर का मतलब है जितना जरूरी है और जो अप्रोप्रिएट है वो बोलना, वो करना। जब बोलते हैं तो मानो मुख से फूल झड़ते हैं। जो भी परम कृपाणु देव की बात कही कि जब भी वो बोलते थे तो इतनी मिठास थी। और ये जो उन्होंने लिखा है ना कृपाणु देव ने, मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने बारे में लिख रहे हैं कि वो जब भी बोलते थे ऐसा लगता था कि फूल झड़ रहे हैं, फूल निकल रहे हैं, इतनी इतनी मधुरता, इतनी मिठास। हम्म हम्म फिर
वह किसी का अपमान नहीं करती। वह किसी का अपमान नहीं करते और हमें समझ पूर्वक शिक्षा देते हैं। वह किसी का अपमान नहीं करते। अपमान आपको पसंद है? नहीं, तो दूसरे को कैसे पसंद होगा? तो चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, किसी का अपमान नहीं करना है, उसको रिस्पेक्ट, जैसे अभी बात हुई। तो यहाँ क्या कहते हैं, वे किसी का अपमान नहीं करते। और हमें भी ये ध्यान रखना है, कभी कभी कठोर वचन बोलने पड़ते हैं, लेकिन कठोर वचन में भी अपमान ना हो। ऐसा नहीं है कि भाई कभी भी किसी की गलती हो और उसको न पॉइंट आउट करना पड़ता है, लेकिन उसमें कठोरता ना आ जाए, कटुता ना आ जाए, वो हमें ध्यान रखना है। तो अपमान नहीं करना है, किसी का इंसल्ट नहीं करना है। वी हैव टू एंश्योर कि रिस्पेक्ट हर समय हम बरकरार रखें। और देखिए आप, मैंने तो अपने अनुभव से देखा है कि जब भी मैंने ऐसा किया है या मेरा ऐसा वर्तन हुआ है, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। और कभी गुस्से में उल्टा सीधा बोल दिया आपने, तो उसका बुरा ही रिजल्ट आता है ना। चाहे अपने घर वाले को किसी गुस्से में हमने उल्टा सीधा बोल दिया, या काम वाले को, या एम्प्लॉय को, या किसी को भी, तो आप देखिए कैसा रिजल्ट आता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पर ये बात हो रही है शिक्षक की, कि हमारे शिक्षक ऐसे हैं, तो शिक्षक से ही हम शिक्षा लेते हैं। तो शिक्षक कैसा बिहेव करता है, देखो बच्चा होता है ना, माँ बाप किस तरह से बिहेव करते हैं उस हिसाब से बच्चा भी सीखता है। इसके लिए बहुत से बार कहते हैं कि भाई बच्चे के सामने झगड़ा मत करो, क्योंकि बच्चे के ऊपर बुरी असर पड़ती है। तो ये हमको सबको पता है, लेकिन भावेश में आके, आवेश में आके हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गलत बोल देते हैं, गलत व्यवहार कर देते हैं। और इसीलिए जागृति, यहाँ शब्द पहले अपना बात हुआ ना, जागरूक होना है कि हर समय सिचुएशन से आपको डिटैच करना है। और ये प्रैक्टिस है, बार बार हम सिचुएशन में अटैच हो जाते हैं। डिटैच होके अगर हम वर्तन करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन अटैच होके ये मेरा 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 करके अटैचमेंट से करते हैं, तो वहां पर ये सब दुर्व्यवहार होगा। और डिटैचमेंट से करेंगे तो सदव्यवहार होगा। फिर वहां पिता पूछते हैं कि वहां तू क्यों जाता है, तो ये वहां जाके क्या मिलता है। तो हम नॉर्मली जो अपने जो स्कूल के टीचर है या बाकी टीचरों के पास जाते हैं, तो वहां पर से हम अलग अलग चीजें सीखते हैं, मैथ सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, आर्ट्स, जो भी आप फील्ड में हो। और उसके आगे आगे आपको सोशल साइंसेस भी होता है कि संसार में किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, इकोनॉमिक्स क्या है, अलग अलग संसार की चीजें की व्यवहार नीति हमें सीखने को मिलती है। इसीलिए हम अपने बच्चे को क्यों स्कूल भेजते हैं। मैं तो बहुत से बार लोगों को कहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स को कहता हूँ कि हमें आध्यात्म क्यों सीखना चाहिए, है ना। वी ऑलवेज, बहुत से लोग को लगता है ना आध्यात्म की क्या जरूरत है। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि 200-500 साल पहले की बात करें तो बहुत कम लोग जाते थे पढ़ने के लिए, तभी तो स्कूल्स भी कम थे। अभी ये इंग्लिश आने के बाद में स्कूल्स का कल्चर आया, स्कूल्स बढ़ने लगे, और आज एटलीस्ट हर गांव में स्कूल है। तो बच्चे को पढ़ने के लिए कोई पाठशाला की व्यवस्था है। लेकिन 200-500 साल पहले तो वो था भी नहीं, और अगर थी तो भी अगर कोई खेडूत है यानी कि खेती करने वाला है, वो सोचता था कि बच्चे को पढ़ा के क्या करने का, अल्टीमेटली तो खेती बाड़ी ही करनी है। तो वो अभी से, मैं जैसे ही बच्चा बड़ा हो उसको मैं खेती बाड़ी में लगा दूं, पढ़ने की क्या जरूरत है। तो पहले के जमाने में कोई बहुत कम लोग पढ़ते थे, जो ब्राह्मण वगैरह होते थे जो, और बहुत लिमिटेड लोग पढ़ाई करते थे, और मेजॉरिटी अनपढ़ थी, है ना। ये फैक्ट है, क्योंकि इम्पोर्टेंस ही नहीं पता था कि पढ़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है। आज आज के जमाने में एक फार्मर का भी, गरीब फार्मर भी अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजता है।
क्यों भेजता है? उसको भी जरूरत है, लेकिन उसको पता है कि बच्चा पढ़ेगा तो उसका कल्याण होगा। या इवन अगर उसको खेती बाड़ी भी करनी है तो पढ़ाई की होगी तो साइंटिफिकली फार्मिंग कर सकेगा, उससे नॉर्मल से कहीं ज्यादा उसको बेनिफिट होगा। तो पढ़ाई का हम सबको इम्पोर्टेंस पता है, लेकिन अध्यात्म का इम्पोर्टेंस पता आज भी बड़े बड़े पढ़े लिखों को पता नहीं। मोस्ट पीपल फील ये क्या जरूरी है, हमारा जीवन तो चल रहा है ना, जैसा तैसा अच्छा बुरा चल ही रहा है ना, तो आध्यात्म से क्या फर्क पड़ जाएगा। उन्हें यही नहीं पता है कि आध्यात्म से जो कल्याण होगा वो आपकी बड़ी से बड़ी डिग्री से भी नहीं होने वाला, क्योंकि बड़ी से बड़ी डिग्री भी आपके मृत्यु होते ही फिनिश हो जाएगी, और कुछ समय के बाद जब भी आप रिटायर हो जाते हो तो वो डिग्री भी आपकी यूजलेस है। लेकिन आध्यात्म का जो बीज आएगा वो आपको परमार्थ में तो यूजफुल होगा, संसार में भी बहुत यूजफुल होगा। ये तो हम सब रियलाइज कर रहे हैं ना कि परमार्थ यानी कि आध्यात्म हमारे को संसार में भी उतना ही बेनिफिट होता है। मुझे तो लगता है संसार में बहुत ज्यादा आध्यात्म मुझे बेनिफिट करता है। किस तरह से जीना, किस तरह से रहना, किस तरह से वर्तन करना, ये मुझे यहाँ से सीखने को मिल रहा है, जो आज तक मुझे कोई स्कूल में इस तरह से और इस डिटेल में नहीं बताया गया था कि क्या क्या चीजें हैं, कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाला आत्मा, जैसे अभी बात की, तो हमें एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखना है। ये तो आध्यात्म से ही पता चला ना, उसके पहले कहाँ पता था। तो ये सब जो चीज है, तो इम्पोर्टेंस हमें एजुकेशन का मालूम है, इसके लिए हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं। तो यहाँ पर पिता पूछ रहे हैं पुत्र को कि आप वहां से क्या सीखते हो, तो ये सब चीजें बेटा बताता है मैं सीखता हूँ। और फिर प्रश्न आता है कि अगर शिक्षक दुराचारी हो तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली दुराचारी होगा तो वो अपना तो बेड़ा गर्क करेगा ही, बच्चे लोग का भी उतना ही भविष्य बिगाड़ देगा। उसमें क्या आएगा, उसमें क्या कहते हैं, हमें में अविवेक आएगा, कुवचन बोलना, गाली बोलना, ये बोलना, व्यवहार नीति, और सब कुछ हम उल्टे रास्ते पे चले जाएंगे। देखो, कोई बच्चा, आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, कोई 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 बच्चा घूम जाता है और वो स्मगलर लोगों के हाथ में आ जाता है, वो बड़ा होके वो क्या बनता है, स्मगलर बनता है। या कोई डाकू के पास पहुंच जाता है बच्चा, वो बड़ा होके क्या बनता है, डाकू बनता है। यानी कि जैसा वातावरण, जैसे शिक्षक, वैसा ही जैसी परवरिश होगी वैसे हम बनेंगे। तो ये चीज हम सबको पता ही है। तो इसलिए यहाँ पर बेटा कहता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक अच्छे होने चाहिए। तो इसका अभी समराइजेशन कर रहे हैं कि पिता क्या कहते हैं, देख पुत्र, इस पर से एक उत्तम शिक्षा देता हूं, है ना। अभी ये तो एक बैकग्राउंड था, जो मेन बात बतानी है उसके लिए क्या कहते हैं, जैसे संसार में पढ़ने के लिए या संसार से बचने के लिए व्यवहार नीति सीखने का प्रयोजन है, कि संसार में व्यवहार व्यवहार धर्म भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, कि संसार में किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है, किस तरह से हमारी रोजी रोटी, घर का, परिवार का ध्यान रखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बस मैं परमार्थ करूंगा और घर गया है भाड़ में, बच्चे जाए भाड़ में, जो होना हो। नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पापा जी ने क्या बोला, भागना नहीं है, जागना है। ये बात याद रखेगा। आज के सत्संग में ये वचन तो हमें लेके ही जाना है, भागना नहीं है, संसार से संसार में जागना है। तो क्या व्यवहार नीति सीखने का प्रयोजन है, और इस भाव में और पर भाव में भी धर्म तत्व और धर्म नीति में प्रवेश करने का प्रयोजन है। जैसे ये व्यवहार का बात किया, वैसे ही धर्म भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह परमार्थ इम्पोर्टेंट है इस भाव को सुधारने के लिए। और पर भाव, इस भाव और पर भाव, आगे वाले भाव आपके सुधरे, उसके लिए आध्यात्म जरूरी है। तो धर्म तत्व और धर्म नीति ये इम्पोर्टेंट है। अभी यही जो मैं सत्संग में गया था, तो उसमें एक बात आई कि अगर आप सत्संग से जुड़ते हो और
गुरु का आपको पूरा महात्म्य होता है और अध्यात्म का महात्म्य होता है, आत्मा का महात्म्य होता है। जैसे बताया ना 100 करोड़ या 1 करोड़ एंड समकित। अगर समकित का रियल महात्म्य है, रियल, हाँ, सिर्फ बोलने के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको अंदर से स्ट्रांगली फील होना चाहिए, बस अभी ओनली आत्म कल्याण, यही मेरा लक्ष्य, यही मेरा कर्तव्य। इतना स्ट्रांग, जैसे आर्मी में क्या होता है ना, तो जो सैनिक होता है वो कितना फोकस्ड होता है। आज ही हम लोग, मेरे रिलेटिव्स आए थे, मेरा कजिन आया था, तो कुछ खाने पीने की बात हो रही थी, तो उसमें ये बात आई कि विराट कोहली, आपको पता है, वीगन डाइट लेता है, और वीगन डाइट में उसने आई थिंक 6 महीना या उससे भी ज्यादा एक ही डाइट रोज खाए। आप सोचिए, एक ही, जो आप वो खाता होगा, जो भी सलाड्स एंड ऑल दी अदर थिंग्स, पूरा 6 महीना कोई चेंज नहीं। आप सोचो, आपको रोज खिचड़ी दी जाए, सुबह शाम दोपहर, खाओ खिचड़ी, खाओ खिचड़ी खाओ, आप कुछ दिन तो खा लोगे जबरदस्ती, उसके बाद में तो बोलेगा खिचड़ी का नाम मत लेना। लेकिन विराट कोहली ने 6 महीने तक नो चेंज इन दैट डाइट एंड दैट, मतलब वही चीज खाई, वही चीज खाते गए 6 महीने तक। तो क्यों खाया? बिकॉज ही वॉज रियली फोकस्ड, ही वॉज फोकस्ड ऑन हिज गोल, कि मुझे टोटली फिट होना है। इसके लिए आप जो भी क्रिकेट देखते होंगे, एटलीस्ट सुना होगा, आपको पता होगा कि विराट कोहली इज ट्रेमेंडसली फिट, अमेजिंगली फिट। वो दौड़ता है, ये करता है, और उसकी एज अभी यंग नहीं रहा है, क्रिकेट की कंपैरिजन में बात करें तो, फिर भी ट्रेमेंडस फिटनेस है उसकी। तो उसका लक्ष्य कितना क्लियर है कि खाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए फिटनेस इंपॉर्टेंट है, इसके लिए खाना मैं रोज वही खा लूंगा। तो ये बहुत ही प्रेरणा वाली चीज है। तो मुझे इसमें से ये प्रेरणा मिलती है, खाना ओके, वो भी मुझे अच्छा डाइट वाला खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए। और दूसरा, मुझे मेरा जो आत्मा का लक्ष्य करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक खाने के ऊपर बात आई, तो लास्ट संडे अपने ही एक सत्संगी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। जस्ट एक थोड़ा साइड की बात है, बट वंस अगेन बिकॉज इट इज रिलेटेड टू किस तरह से हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो आज के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब मतलब नॉर्मल बहुत सारे सिमिलर डिजीजेस हमारे अंदर में हो गए हैं, क्योंकि खाना हम लोग हेवी खाते हैं और एक्सरसाइज जरा भी नहीं करते हैं, मूवमेंट ना बराबर है, घर में बैठे रहते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, दुकान पे बैठते हैं, बस बैठते ही रहते हैं। मूवमेंट हमारा एकदम न के बराबर है। पहले के जमाने में लोग चलते थे एक गांव से दूसरे गांव, यहाँ से खेत गए, खेती में खेती किया, दुकानदार वजन उठा के चलता था, ये था, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत थी, और अभी जीरो जैसी हो गई है। तो बहुत सारे ये इश्यूज आ गए हैं। तो जो व्यक्ति जिसने ये प्रोसेस चालू किया है, ओजस लाइट करके कैसा कुछ नाम है, तो उसके अंदर में उन्होंने डाइट किस तरह से आपको हेल्दी और रोग से मुक्त कर सकता है। इट्स नॉट ओनली हेल्दी, बट जो व्यक्ति जिसने ये एक्सपीरियंस किया, वो ऑलमोस्ट व्हील चेयर पे आ गया था, और व्हील चेयर पे था, और उसको ऐसी डिजीज हो गई थी कि जिसका क्योर एलोपैथी में और किधर भी उसको मिल नहीं रहा था। फिर उसने कुछ रिसर्च किया, और 1.5 साल तक ये डाइट खाया, जिसमें ज्यादातर फल, सैलड्स, अनकुक्ड, जितना हो सके उतना अनकुक्ड फूड, और उसका उसने पूरा रिसर्च किया और 1.5 साल तक किया, और वो उस बीमारी में से बाहर आ गया, और वो व्यक्ति आज पूरा फिट है, और उसको इतना इससे फायदा हुआ, तो उसने उसका जीवन का लक्ष्य बना लिया कि अभी मैं ये चीज चारों तरफ स्प्रेड करूंगा। और उसके कारण उसने इतने सारे सेमिनार्स किए हैं इंडिया में और वर्ल्ड में, और उसने ये हेल्दी ईटिंग और हेल्दी लिविंग
की इम्पोर्टेंस बताई है। और उस प्रोग्राम के अंदर में बहुत सारे और लोग आए थे, किसी को डायबिटीज था, किसी को कैंसर भी हुआ था, किसी का आंख ऑलमोस्ट चली गई थी, दृष्टि चली गई थी, एवरीथिंग गॉट रिवर्स्ड। अमेजिंग था। तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा। तो बहुत अच्छी चीज, मुझे भी इंस्पायरेशन मिला कि यस, मुझे भी हेल्दी रहना है, हेल्दी खाना है। और उसके बाद में जो वो लोगों ने फूड भी सर्व किया था, इट वाज आल्सो हेल्दी बट टेस्टी। हमें लगता है कि हेल्दी होगा तो टेस्टी नहीं होगा, नहीं, हेल्दी भी था और मिठाई भी थी विच वाज आल्सो हेल्दी। जो शुगर नहीं था, कुछ नहीं था, कोपरे से और इससे बना हुआ। थोड़ा डाइवर्शन है, बट कहने की बात यह है कि अभी उसने ये लक्ष्य बना लिया। पॉइंट ये है कि अगर मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य हम कुछ बना ले, कि आज अभी मुझे पता चला कि ये परिभ्रमण से मुझे छूटना है, तो मेरा लक्ष्य आध्यात्म और परमार्थ, आत्म कल्याण, सेल्फ रियलाइजेशन या संकेत, और अल्टीमेट गोल मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। तो लक्ष्य क्लियर होगा, एफर्ट उस डायरेक्शन में जाएगा। हमारा लक्ष्य है ना, हम बोलते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन उसका दृढ़त्व नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस, या उसके अंदर में एकदम डू और डाई, जैसे विराट की बात की अभी, तो एकदम फोकस्ड। अर्जुन के अंदर में से हमने वही सीखा है ना, आंख, मछली की आंख और कुछ नहीं, ओनली दैट आई, कितना फोकस। तो हमारे को भी इन सब से प्रेरणा लेके अपने जीवन में आध्यात्म का फोकस करना। और इसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि जैसे व्यवहार नीति सदाचारी शिक्षक से, उत्तम शिक्षक से मिल सकती है, वैसे परभव लिखा है, बट ये भव और परभव मतलब आगे के भव श्रेयस्कर, यानी हमारे को आत्मा और हमारे जीवन को इस पूरे एक एक भव के नहीं, पूरे भव जो बचे हैं उसका कल्याण करना हो, तो धर्म नीति सीखना जरूरी है। और वह उत्तम गुरु से ही मिल सकती है। आध्यात्म, देखो इस पूरे चीज में परम कृपाणु देव ने किसका महात्म्य किया। आप वचनामृत पूरा पढ़ोगे परम कृपाणु देव का, इतनी जो मोटी पुस्तक है, उसका जो निचोड़ है वो एक ही है, सदगुरु सदगुरु सदगुरु। कि सच्चे सदगुरु मिल गए, तेरा बेड़ा पार। हाँ, लेकिन मिलने के बाद में इम्पोर्टेंट है कि आप उसके फॉलो करो, उसकी भक्ति हो, यानी कि प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता, उनके प्रति प्रेम हो, उनके प्रति श्रद्धा हो, उनके प्रति अर्पणता, जिसको कहते हैं भक्ति। भक्ति भजन नहीं है, भजन एक माध्यम है। भक्ति मतलब उसके मय हो जाना, इतना मय हो जाना, जैसे मीरा हो गई, राधा हो गई, नरसिंह मेहता और बड़े बड़े और संत महात्मा हो गए, जो इतने एक रूप हो गए कि फिर उनके जीवन में और कोई बचा ही नहीं, सिर्फ वही गुरु, वही परमात्मा। सो व्यवहार नीति के शिक्षक तथा धर्म नीति के शिक्षक में बहुत भेद है। यहाँ अभी पिता इज कमिंग टू द मेन टॉपिक के व्यवहार नीति का शिक्षक इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम धर्म नीति के कंपैरिजन में बात करेंगे। तो जो व्यवहार नीति का जो शिक्षक है, यहाँ पर लिखा है बिल्लोर, बिल्लोर के टुकड़े जैसा। बिल्लोर का मतलब किसी को पता है? क्रिस्टल। हाँ, बिल्लोर का मतलब है रंग बिरंगी कांच, क्रिस्टल से भी ज्यादा रंग बिरंगी कांच। आपका म्यूट पे कर दीजिएगा। रंग बिरंगी कांच और कौस्तुभ यानी हीरा या माणिक। कौस्तुभ जो रियल चीज है, रियल मणि, डायमंड, वो, और एक कांच का चमकता हुआ टुकड़ा। ये कंपैरिजन है व्यवहार के गुरु। व्यवहार का गुरु इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये नहीं है, बट उससे कहीं गुना ज्यादा ये धर्म नीति का गुरु हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अभी तो हमें सबको पता चल गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञानी गुरु के पास से मिलेगा। ये बात परम कृपाणुदेव ने इतनी क्लियर कर दी है, इतनी क्लियर कर दी है कि आई एम श्योर कि जो परम कृपाणुदेव को फॉलो करता है उसको ये जरा भी डाउट नहीं होगा कि मैं पुस्तक में से ज्ञान ले लूंगा।
पुस्तक एक सहारा है, एक माध्यम है। आप टीचर के पास स्कूल में पढ़ने क्यों जाते हो? पुस्तक लेके क्यों नहीं पढ़ लेते हो? टीचर सिखाएगी, समझ में आएगा, फिर बुक को रेफर करना है। उसके पहले आप बुक रेफर करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट, रियल यानी व्यवहार में है, परमार्थ में तो उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कभी भी अपने मन में ये भ्रांति मत पालना कि मैं पढ़ के आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा, मैं पढ़ के समझ लूंगा। हाँ, समझ सकते हो, ज्ञान नहीं मिलेगा। समझोगे वो भी अपनी मति कल्पना से, अपनी बुद्धि से। इसके लिए आज्ञा भक्ति में भी कहते हैं कि जो भी जाना है मेरे मति कल्पना से जाना, लेकिन मुझे तो रियल जानना है। तो हे गुरु परमात्मा, आपसे मुझे सच्चा ज्ञान चाहिए। तो पुत्र क्या कहता है कि शीर छत्र, हाँ, एक एक शब्द भी देखे परम कृपाणु देव के 16 साल की उम्र में, शीर छत्र, जो मेरे सर के ऊपर में छत्र है, ऐसे मेरे पिताजी है। आपका कहना वाजिब है। धर्म के शिक्षक की संपूर्ण आवश्यकता है, 100% आवश्यकता है। सॉरी, ओके। और उसके बिना मेरा कल्याण नहीं होगा, धर्म के शिक्षक के बिना। और अभी पुत्र को समझ आ गया, यानी हम भी पुत्र है, हम भी शिष्य है। अभी हम मुझे भी समझ में आ गया कि आत्मज्ञानी धर्म के गुरु, सच्चे धर्म के गुरु मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यहाँ कहते हैं कि हे पिताजी, आपने कहा है कि बारंबार कि संसार के अनंत दुखों के संबंध में मुझे बताया है। अभी तो बच्चा है, उसको दुख के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई नहीं है। देखो, बच्चा है, वो खुश रहता है, एक तो उसका स्वभाव है, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई। आजकल के बच्चे के ऊपर में जो प्रेशर आ जाता है पढ़ने की, तो वो बच्चा भी स्ट्रेस में आ जाता है, राइट। पहले पढ़ने का इम्पोर्टेंस था, लेकिन रैंक्स और परसेंटेज का उतना प्रेशर नहीं था, तो बच्चे पढ़ते थे, मजा करते थे। आज तो हर एक बच्चा स्ट्रेस में है। माँ बाप का इतना प्रेशर है, बाकी समाज का प्रेशर है कि भाई फर्स्ट आना है, इतने परसेंटेज लाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, ये करना है, वो करनी है। माय गुडनेस, तो आज का बच्चा भी बहुत स्ट्रेस में है। तो कहते हैं कि आपने, हे पिताजी, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और दूसरा, आपने मुझे ये भी कहा है कि संसार में दुख, दुख, संसार क्या है? अनंत दुख से भरा हुआ है। संसार कैसा है? अनंत दुख से भरा हुआ है। और मुझे बार बार ऐसा ही लगता है कि ये संसार रियली, जो कृपाणु देव कहते हैं ना, देखो, ज्ञानी के वचन समझने में बहुत टाइम लगता है, और उसको रियलाइज करने में तो उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। और रियलाइज एटलीस्ट मुझे तो अभी ये हो रहा है कि संसार में दुख बहुत है। ये आधि व्याधि उपाधि की जो बात हो रही है ना, वो एक्चुअली मुझे तो रियलाइज हो रही है, आपको हो रही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, कि रियलाइज हो रही है कि है, यहाँ पर सुख है नहीं। हर समय कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, टेंशन है, चिंता है, आकुलता, व्याकुलता। तो ये संसार है, और कोई भी जीव सुखी नहीं है, कोई भी नहीं, न करोड़पति, न राजा, न प्राइम मिनिस्टर। अरे उनको तो हमारे से 10 गुना ज्यादा टेंशन और चिंता है। हमें लगता है प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। अरे क्या मिलेगा? आपको 1000 गुना ज्यादा टेंशन मिलेगा, इतना याद रखिए। आज तो आप घर चलाते तो घर का टेंशन है, जब देश चलाओगे तो देश के कितने सारे कितनी सारी चिंताएं, कितने चीजों की जवाबदारी आपको रखनी पड़ेगी। सो एनीवे, जिसको जो करना है करो, लेकिन एक चीज रियलाइज तो ये हो जानी चाहिए कि संसार में अनंत दुख है। अभी ये मैं जो वेडनेसडे सत्संग में गया था, तभी एक बात हो रही थी कि जो हमारे नंबर ऑफ भाव है, हम जितने अनंत भाव किए हैं, उसमें से कुछ 66% ज्यादातर तिर्यंश यानी कि प्राणी, पशु, पशु और अलग अलग कीड़े मकोड़े और झाड़ पौधे, ये सब मोर देन 60-70% उसी के भाव हैं।
ओके, और इंक्लूडिंग नरक, नरक की जो इतने सारे नरक है और नरक की जो गतियां हैं वो सब मिला के 2/3 वो है, और बाकी जो 1/3 है वो मनुष्य और देव गति है। तो ये जो 2/3 है वो 2/3 दुख वाले, बहुत ज्यादा दुख वाले हैं। मनुष्य में भी तो दुख है ही, लेकिन बेचारा जो प्राणी है, अभी जैसे यहाँ पर बंबई में कंटिन्यूअस बारिश हो रही है, तो हम तो घर में बैठे हैं या छाता है। जो पशु है, पक्षी है, जो कीड़े मकोड़े जो जमीन में रहते हैं, आपको पता होगा कि अर्थवर्म वो बाहर आ जाते हैं बारिश के मौसम में। क्यों बाहर आ जाते हैं? क्योंकि उसकी जो रहने की जगह है पानी से भर जाती है, इसके लिए अर्थवर्म बाहर आ जाता है बेचारा, उसका रहने का घर ही खत्म हो गया, और फिर रास्ते में चलता है तो कुचला जाता है और बहुत सारा उसको और तरीके का दुख है। तो प्राणी में तो दुख भरा पड़ा है। और आज हम पेड़ की बात करें, है ना, कि पेड़ है वो तो एकदम स्टेशनरी है, वो तो कहीं भाग भी नहीं सकता है। जो चलने वाले हैं तो यहाँ वहां चल सकते हैं, पेड़ को तो वहीं रहना है, चाहे धूप हो, चाहे मौसम बारिश हो या जो भी हो, वहीं खड़ा रह के सहन करना है। हिलना डुलना भी पॉसिबल नहीं है। आप इमेजिन करो, आपको पनिशमेंट दी जाए एक ही जगह खड़े रहने की पूरे जीवन भर, क्या हालत होगी। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये सब कितना दुख सहन करते हैं। लेकिन अगर आपको सच्चा सत्संग, सच्चे सद्गुरु मिल गए, तो ये जो 66% भाव आपके कट हो सकते हैं। अगर आपको सच्चे आत्म धर्म में श्रद्धा हो गई और सच्चे सद्गुरु में श्रद्धा और भक्ति हो गई, प्रेम श्रद्धा और अर्पणता, तो आपके ये जो 66% और जो दुख वाले जन्म है वो कट हो जाएंगे। मनुष्य में भी दुख है, लेकिन इसमें तो उससे कहीं गुना ज्यादा दुख है। तो फिर क्या बचेंगे आपको? सिर्फ मनुष्य भव और देवगति। तो पापा जी ने भी कहा है, काफी बार कहा है, कि अगर आप सच्चे साधक हो और सच्ची तरह से आप धर्म की यानी कि आत्म धर्म की आराधना करते हो, अपने आत्मा का कल्याण और बाकी सबों का, जीवों का भी कल्याण का भाव करके और रियल पुरुषार्थ करते हो, तो आपके ये सब तिर्यंच और नरक के कर्म कट हो जाएंगे। कितना पावरफुल है, अनबिलीवेबली पावरफुल। आपके 2/3 66% फिनिश। फिर आपको बैलेंस, वो भी मनुष्य और देवगति, उत्तम गतियां हैं। देवगति में सुख सुख है, बट मनुष्य गति तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इतना इंपॉर्टेंस है सत धर्म का, सतगुरु का। सो अनंत दुखों के बारे में है पिताजी आपने मुझे बताया है, और इससे पार जाने के लिए धर्म ही सहायभूत है। तब धर्म कैसे गुरु से प्राप्त किया जाए, तो यह श्रेष्ठकर हो, ये जरा मुझे कृपा करके बताइए। ओके सतीश जी, नेक्स्ट लीजिए, सदगुरु तत्व भाग 2। सतीश जी, जी सर। हाँ लीजिए। सदगुरु तत्व भाग 2। पिता पुत्र गुरु तीन प्रकार के कहे जाते हैं। पिताजी बता रहे हैं कि पुत्र गुरु तीन प्रकार के कहे जाते हैं: काष्ठ स्वरूप, कागज स्वरूप, पत्थर स्वरूप। पत्थर स्वरूप काष्ठ स्वरूप गुरु सर्वोत्तम है, क्योंकि संसार रूपी समुद्र को काष्ठ स्वरूप गुरु ही तरते हैं और तार सकते हैं। कागज स्वरूप गुरु मध्यम है, ये संसार समुद्र को स्वयं तर नहीं सकते, परंतु कुछ पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। ये दूसरे को तार नहीं सकते। तीसरा, पत्थर स्वरूप गुरु स्वयं डूबते हैं और पर को भी डुबाते हैं। काष्ठ स्वरूप गुरु मात्र जिनेश्वर भगवान के शासन में है। बाकी दो प्रकार के जो गुरु हैं वे वर्ण की वृद्धि करने वाले हैं। हम सब उत्तम वस्तु को चाहते हैं और उत्तम से उत्तम वस्तु मिल सकती है।
गुरु यदि उत्तम हो तो वे भव समुद्र में नाविक रूप होकर सधर्म नाव में बैठाकर पार पहुंचा देते हैं। तत्व ज्ञान के भेद, स्वस्वरूप भेद, लोकालोक विचार, संसार स्वरूप, यह सब उत्तम गुरु के बिना मिल नहीं सकते। अब तुझे पुण्य करने की इच्छा होगी। अब तुझे प्रश्न करने की इच्छा होगी कि ऐसे गुरु के लक्षण कौन कौन से हैं। उन्हें मैं कहता हूं, जो अच्छा, एक जिनेश्वर मिनट सतीश जी, जी सतीश जी, सर। इतना ही पहले कवर करते हैं, फिर इस पे आते हैं। जी सर। पिताजी बताते हैं, हे पुत्र, गुरु तीन प्रकार के होते हैं। एक है काष्ठ स्वरूप। काष्ठ माने लकड़ी। जैसे लकड़ी को सहारा लेके आदमी चलता है, तो एक तो ऐसे गुरु हैं जो के काष्ठ स्वरूप है, क्योंकि लकड़ी भी समुद्र में डूबती नहीं है। एक है कागज स्वरूप और पत्थर स्वरूप। ये उन्होंने तीन प्रकार के गुरु बताए हैं। काष्ठ स्वरूप गुरु सर्वोत्तम है। इन तीनों में से जो काष्ठ स्वरूप गुरु हैं, वे बिल्कुल टॉप के हैं, क्योंकि संसार रूपी समुद्र को काष्ठ स्वरूप गुरु ही करते हैं। काष्ठ स्वरूप गुरु जो है, वो हमको संसार में जैसे पानी में डूबते नहीं है, ना ही डूबने देते हैं, वही हमको पार लगा सकते हैं। वो ही हमारा एक पक्का सहारा है, जो हमको संसार में पार लगा सकते हैं, यानी अपने आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि संसार रूपी समुद्र को काष्ठ स्वरूप गुरु ही करते हैं और तार सकते हैं। ये बहुत क्लियर है सर, कि लकड़ी का सहारा लेकर जैसे हम लकड़ी का सहारा लेके समुद्र में डूब नहीं सकते, उसी प्रकार जो ये जो काष्ठ स्वरूप उत्तम ज्ञानी गुरु हैं, वही हमको इस भव से पार लगा सकते हैं। जिन्होंने खुद समकित प्राप्त किया है, जिनको खूब सेल्फ रियलाइजेशन है, वही हमको सहारा दे के पार लगा सकते हैं। दूसरों ने जिन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो वो ठीक नहीं। और कागज स्वरूप गुरु माध्यम है। कागज स्वरूप गुरु से सर मैं समझता हूँ, जो उन्होंने पढ़ा है वो हमको बता देते हैं। वो मिडिल क्लास के, सेकंड क्लास के हैं। वो हमको केवल ज्ञान बता सकते हैं, जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसको हमको बता सकते हैं, परंतु प्रैक्टिकल चूंकि उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, इसीलिए वो हमको ना वो खुद कर सकते हैं और ना दूसरों का पुण्य कर सकते हैं। ये दूसरों को तार नहीं सकते। हाँ, दूसरों का पुण्य आप बता सकते हैं, परंतु स्वयं तार नहीं सकते। पत्थर स्वरूप गुरु स्वयं डूबते हैं और पर को भी डुबाते हैं। ये जो तीसरे प्रकार के गुरु हैं, पत्थर स्वरूप गुरु, वो संसार के बारे में ही शिक्षा दे सकते हैं और कर्मों के बंधन में खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाते हैं। वो उनसे जीव का कोई कल्याण नहीं हो सकता। वो खाली 84 लाख जन्म मरण के फेरे में ही हमको डाल सकते हैं, हमको वो निकाल नहीं सकते, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, ना उनको कुछ अपना सेल्फ रियलाइजेशन है या कुछ वो है। काष्ठ स्वरूप गुरु मात्र जिनेश्वर भगवान के शासन में है। बाकी दो प्रकार के जो गुरु हैं, वे कर्मावरण की वृद्धि करने वाले हैं। जो काष्ठ स्वरूप गुरु है सर, उन्हीं के द्वारा हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, वही हमको करवा सकते हैं। परंतु जो दो प्रकार के अन्य गुरु हैं, उनसे तो केवल कर्म बंधन ही हो सकता है, वो हमको संसार से पार नहीं लगा सकते। हम सब उत्तम वस्तु चाहते हैं। हर एक आदमी चाहता है कि मुझे बेस्ट टू बेस्ट चीज मिले, इसलिए काष्ठ स्वरूप जो गुरु है, वही हमारे लिए उत्तम है। और उत्तम से उत्तम वस्तु मिल सकती है, यानी जो हम चाहते हैं वो हम ग्रहण कर सकते हैं। गुरु यदि उत्तम हो तो वह समुद्र में नाविक रूप होकर सधर्म नाव में बैठाकर पहुंचा सकते हैं। यदि 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 गुरु हमारे उत्तम है, काष्ठ स्वरूप हैं, उनको सेल्फ रियलाइजेशन है, वही हमको पार लगा सकते हैं। वो दे विल एक्ट एज अ बोट। वो नाव की तरह हमको अपने ऊपर उनके अपने ज्ञान से हमको पार लगा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति दिलवा सकते हैं। हमारे जो ऊपर जो कष्ट लगे हुए हैं, वो जो कर्मों के बंधन से हमको छुड़ा सकते हैं। तत्व ज्ञान के भेद, स्वस्वरूप भेद, लोकालोक विचार, संसार स्वरूप, यह सब उत्तम गुरु के बिना
मिल नहीं सकता। ये जो हमारा तत्व ज्ञान, ये आत्म ज्ञान जो है सर, और अपने बारे में कि मैं एक आत्मा हूँ, संसार में मेरा कुछ नहीं है, ना ही मुझे तो केवल मोक्ष प्राप्ति करनी है, ये जो कंठस्थ मोक्ष प्राप्त करने के गुण हैं, ये केवल हमको उत्तम गुरु के बिना मिल नहीं सकता। ये जो काष्ठ स्वरूप गुरु हैं वही हमको दे सकते हैं, और जो दूसरे हैं कागज स्वरूप या पत्थर स्वरूप, वो हमको ये शिक्षा नहीं दे, वो हमको संसार से पार नहीं लगा सकते। गुरु के बिना मिल नहीं सकता। गुरु वही है जिसने स्वयं एक्सपीरियंस किया है, वही तो हमको शिक्षा दे सकते हैं। जिन्होंने कुछ सेल्फ रियलाइजेशन है नहीं, खाली किताबों में पढ़ के जो प्रवचन करते हैं, वो हमको संसार से पार नहीं लगा सकते। अब तुझे प्रश्न करने की इच्छा होगी कि ऐसे गुरु के लक्षण कौन कौन से हैं। तो पिताजी कहते हैं, बेटा मैंने तुमको गुरु को ये जो काष्ठ स्वरूप गुरु के बारे में बताया है, और जो और दो गुरु है कागज स्वरूप और पत्थर स्वरूप, यू वुड लाइक टू नो कि भाई इनकी क्या डेफिनेशन, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज देम। ये फादर अपने बेटे से कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये जिज्ञासा उठेगी कि काष्ठ स्वरूप गुरु जो है, मैं इनको कैसे पहचानूं, हाउ टू नो कि ये इनके द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें मैं कहता हूँ जो जिन्हें ऐसे ओके, गुरु गुरु के लग। बस सतीश जी, हाँ यहीं तक है, बाद में अपन नेक्स्ट में ले लो। ठीक थैंक है, यू। इज इट ओके सर? यस, परफेक्ट है। थैंक यू सर। ओके, सो अभी यहाँ पर एक सिंप्लीफाइड वे में जो बच्चे भी समझ सके, और हम बच्चे हैं, याद रखना है आध्यात्म में हम बच्चे हैं, तो हमारे जैसे लोगों को भी समझ में आए। कहते हैं, पिता कहते हैं कि 3 प्रकार के गुरु कहे जाते हैं। काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी के स्वरूप वाले गुरु, कागज स्वरूप और पत्थर स्वरूप। अभी लकड़ी यानी काष्ठ स्वरूप गुरु उत्तम है, सॉरी सर्वोत्तम है, उत्तम नहीं सर्वोत्तम, दी बेस्ट। ओके, तो यहाँ पर शिष्य यानी कि जो पुत्र है उसको गुरु समझा रहे हैं, यानी पिता समझा रहे हैं कि तुझे कौन से वाले गुरु के ऊपर में फोकस करना है। और कहते हैं कि जो जो काष्ठ स्वरूप है वो सर्वोत्तम है, उसके बारे में बताएंगे। क्यों? क्योंकि वह संसार रूपी समुद्र को काष्ठ स्वरूप गुरु ही तरते हैं और तार सकते हैं। यहाँ पर हमें काष्ठ स्वरूप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि ऐसे गुरु जिनकी नाव वो नई नाव स्वरूप है, जैसे समुद्र में अच्छी बड़ी वाली स्ट्रॉन्ग, अभी तो लोखंड यानी स्टील की भी आ गई है बोट, पर पहले जमाने में लकड़ी की बनती थी। तो उस जमाने की बात है, तो कहते हैं कि जो लकड़ी की जो नाव है वही हमें संसार समुद्र, देखो हर जगह पे हर एक धर्म में संसार समुद्र पार करने की बात कही गई, और संसार समुद्र को पार करना है। तो संसार समुद्र को पार करना है, संसार में रहते हुए ही पार करना है। आप समुद्र को बिना समुद्र में जाए पार कर सकते हो? नहीं। तो संसार में रहते हुए संसार समुद्र पार करना है ना, तो वो एक अलग ही कला है जो गुरु ही हमको दे सकते हैं। और वो गुरु कैसे हैं? काष्ठ स्वरूप लकड़ी की बनाई हुई नाव के जैसे गुरु है, जो खुद भी तरते हैं और हमें भी तारते हैं। वो खुद भी संसार समुद्र पार कर जाते हैं और हमें भी पार करा देते हैं, हमें डूबने नहीं देते। और आज तक हम संसार समुद्र में डूबे ही हैं और जन्म मरण करते ही जा रहे हैं। हम उस पार का मतलब है मोक्ष तक नहीं पहुंचे हैं। और सच्चे गुरु जो काष्ठ स्वरूप है वो हमें मोक्ष तक वो खुद भी जाएंगे और हमें भी लेके जाएंगे। दूसरा कागज स्वरूप गुरु मध्यम यानी बिचले वाले हैं। ये संसार समुद्र को स्वयं तर नहीं सकते, लेकिन कुछ पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। जो इसको हमें यहाँ इस तरह से समझना है, जो गुरु यानी
मंदिरों में होते हैं, पुजारी होते हैं, वो हमें धर्म की कुछ बातें बताते हैं। और अच्छा कुछ काम में, उसमें भी पुजारी में भी दो तरीके के पुजारी है, आपको पता ही है। ऐसे नहीं है कि सब पुजारी पैसे के पीछे हैं, लेकिन बहुत सारे पुजारी को यही लक्ष्य होता है कि आपसे किस तरह से पैसा ज्यादा से ज्यादा निकाला जाए। कुछ अच्छे होते हैं। अभी मैं अच्छे पुजारी की बात कर रहा हूँ कि जो दान धर्म पुण्य आपसे करवाते हैं और आपका आत्म कल्याण कराते हैं। आत्म कल्याण नहीं, सॉरी, संसार कल्याण, यानी कि पुण्य का उपार्जन कराते हैं कि जिससे आपका पुण्य बढ़े और आपका जीवन थोड़ा संसार में अच्छा हो सके। और तीसरे प्रकार के जो गुरु है वो तो पत्थर समान है, जो खुद डूबते हैं, दूसरे को डुबाते हैं। तो वो कौन से हैं? वो है कुगुरु। जो बहुत सारे गुरु आज आपने देखे होंगे जेल में हैं। क्यों जेल में हैं? कुछ भाग गए, क्योंकि दिखावा तो उन्होंने बहुत किया कि मैं धर्मिष्ठ हूं, मैं ये हूं, और उसके बाद में उनके कितने सारे स्कैंडल्स बाहर आए, कितने सारे उन्होंने लड़कियों के शोषण किए हैं, रेप किए हैं। यानी धर्म तो दूर, वो पूरे ही अधर्म में थे, और वो खुद अधर्म में थे, खुद डूबे, हमको भी डुबा दिए। तो वो तो पत्थर स्वरूप। बट ये डिफरेंशिएशन करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें तो सब अच्छे बोलने वाले अच्छे लगते हैं। हमें लगता है उनके पास में बहुत ज्ञान है। हर कोई जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो ये जो है, ये तीसरे प्रकार के हैं। सो बाकी दो प्रकार के जो गुरु है, वह यानी कि जो कास्ट वाले गुरु है, वह जो जिनेश्वर यानी कि जिन मार्ग, आत्म कल्याण का जो मार्ग है, उनके शासन में पाए जाते हैं। यानी कि जो आत्म कल्याण करके जिन हो गए, परमात्मा हो गए, उस मार्ग पे जो चलने वाले गुरु है, वही सच्चे गुरु है। और दूसरे दूसरे दो प्रकार के गुरु है, वो हमारे कर्म के आवरण को बढ़ाएंगे, कर्म के आवरण को कम नहीं होने देंगे, कर्म के आवरण को और बढ़ाएंगे। यानी आज हम क्या चाहते हैं कि मेरे कर्म से मैं मुक्त हो, मेरा आत्मा पवित्र हो, ओके, आत्मा मोक्ष की गति प्राप्त करे। और ये गुरु तो उल्टा उल्टा बांधते हैं, हमारे कर्म कम करने के बजाय हमारे कर्म को बढ़ा देते हैं। यहाँ लिखा है कृपाणु देव ने, कर्म आवरण की वृद्धि करने वाले हैं, यानी कर्म के आवरण बढ़ा रहे हैं, तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन में ये लेके जा रहे हैं। तो हम सब क्या चाहते हैं? उत्तम वस्तु। वी ऑल वांट द बेस्ट, दी बेस्ट, है ना? तो अगर आपको दी बेस्ट चाहिए, सबसे उत्तम चाहिए, तो हमें जस्ट एक मिनट, एक ही मिनट होल्ड कर। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? आ गई सर, आ गई। ओके, आ रही है सर। हाँ, सॉरी। तो हम सब उत्तम वस्तु चाहते हैं, और अगर उत्तम चाहिए, दी बेस्ट चाहिए, तो परम कृपाणु देव कहते हैं हमें तो कास्ट वाले गुरु ही ढूंढने पड़ेंगे। तो जो उत्तम यानी कि भव समुद्र में नाविक रूप होकर सत धर्म नाव में बैठाकर पार पहुंचाएंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, भव समुद्र में नाविक रूप, वो हमारे को नाविक रूप रहेंगे, यानी गाइड करेंगे, वो हमारे कोच रहेंगे। हमको इस समुद्र को किस तरह से पार करना है उसको हमको गाइड करेंगे। और सत धर्म नाव, ये जो नाव कैसी है? सत धर्म की है, आत्म धर्म की नाव में बैठाकर नैया हमारी पार पहुंचाएंगे, यानी हमें मोक्ष तक पहुंचा देंगे। सो तत्व ज्ञान के भेद, अभी ये गुरु हमें क्या क्या देंगे?
तो तत्व ज्ञान के भेद, स्वस्वरूप के भेद, लोकालोक विचार, संसार स्वरूप, ये सब उत्तम गुरु के बिना मिल नहीं सकता। तो अब प्रश्न करने की इच्छा होगी कि गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए, है ना। अभी गुरु के बारे में इतना बैकग्राउंड दे दिया, तो अभी गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए ये आप सबको जानने की क्यूरियोसिटी होगी। तो परम कृपाणु देव कहते हैं कि अभी मैं बताता हूं कि गुरु के क्या लक्षण होंगे। ओके, तो हर्ष जी नेक्स्ट पैराग्राफ या आगे का पैराग्राफ का पाठ करिए। जी सर। अब तुझे प्रश्न कर, यहाँ से पढ़ना है ना। हाँ जी। अब तुझे प्रश्न करने की इच्छा होगी कि ऐसे गुरु के लक्षण कौन कौन से हैं। उन्हें मैं कहता हूं, जो जिनेश्वर भगवान की कही हुई आज्ञा को जानते हो, उसे यथा तत्व पालते हो और दूसरे को उसका उपदेश करते हो। आपका जरा वीडियो, आपका जरा एंगल बराबर कर दीजिएगा। हम्म। हम्म। पालते हो और दूसरे को उसका उपदेश करते हो। कंचन कामनी के सर्व भाव से त्यागी हो, विशुद्ध आहार जल लेते हो, 22 प्रकार के परिशह सहन करते हो, शांत दांत निरारंभी और जितेंद्रिय हो, सैद्धांतिक ज्ञान में निमग्न रहते हो, मात्र धर्म के लिए शरीर का निर्वाह करते हो, निर्ग्रंथ पंथ पालते हो हुए कायर न हो, सलाई मात्र भी अदत्त न लेते हो, सर्व प्रकार के रात्रि भोजन के त्यागी हो, समभावी हो और निरागता से सत्योपदेशक हो। संक्षेप में उन्हें काष्ठ स्वरूप सदगुरु जानना। पुत्र, गुरु के आचार एवं ज्ञान के संबंध में आगम में बहुत विवेकपूर्ण वर्णन किया है। ज्यों ज्यों तू आगे विचार करना सीखता जाएगा, त्यों त्यों फिर मैं तुझे उन विशेष तत्वों का उपदेश करता जाऊंगा। पुत्र, पिताजी, आपने मुझे संक्षेप में भी बहुत उपयोगी और कल्याण में बताया है। मैं निरंतर इसका मनन करता रहूंगा। जैसे कि भाई पहले है कि भाई वो गुरु के प्रकार बता रहे हैं, भाई कैसे गुरु जो होते हैं वो हमें भवसागर से पार लगाते हैं। तो फिर उन्होंने काष्ठ गुरु बताए कि वो तराशते हैं, जिस तरह लकड़ी को तराशा जाता है उस तरह अपने शिष्य को भी तराशते हैं और भव से पार लगाते हैं, खुद भी लगते हैं। तो यहाँ पर गुरु के लक्षण बताए गए हैं कि ऐसे गुरु कैसे, कौन, मतलब आप उनको कैसे पहचानोगे कि ये काष्ठ गुरु हैं। जो जिनेश्वर भगवान की कही हुई आज्ञा को जानते हो, मतलब जो जिनेश्वर भगवान जो है हमारे, उन्होंने जो जो कहा है और उनको जानते भी हो और मानते भी हो और उसी प्रकार से चलते हो, उसे यथा तथ्य पालते हो, मतलब वही ना, उसी तरह से वो उसको जानते हैं और मानते हैं और उनका अनुसरण करते हैं और दूसरे को उसका उपदेश करते हो और उसी तरह से अपने शिष्य को उपदेश बताते हो और उन्हें तराशते हो, जिस तरह तराशा जाता है। कंचन कामनी के सर्व भाव से त्यागी हो, मतलब स्त्री के संबंध में ना हो, दूर हो उससे, विशुद्ध आहार जल लेते हो। और विशुद्ध मतलब शुद्ध नहीं, विशुद्ध का क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब वही शुद्ध, स्पेशल, ज्यादा शुद्ध, विशुद्ध, विशेष शुद्ध। अच्छा, विशेष शुद्ध।
विशेष शुद्ध मतलब अति शुद्ध आहार लेते हो, और 22 प्रकार के परिचय, अब परिचय का मतलब नहीं है मुझे पता, परिचय प्रकार परिचय सहन करते हो, मतलब जैसे भाई इस संसार के जो परेशानियां हैं उनको सहन करते हो, मतलब इसका मतलब यही समझ में आ रहा है। और शांत दांत निरारंभी, और जिनको जो बड़े शांत हो मन से, कभी क्रोध नहीं करें, और बड़े तरीके से जीवन जिए। दांत का मतलब नहीं पता, निरारंभी यानी उनको उनमें अहंकार ना हो, बिल्कुल भी अहंकार रहित हो। और जितेंद्रिय हो यानी अपनी जो इंद्रियां हैं उनको जीता हुआ हो उन्होंने, वो अपने इंद्रियों के वश में ना हो। सैद्धांतिक ज्ञान में निमग्न रहते हो, और मात्र धर्म के लिए शरीर का निर्वाह करते हो, यानी वो इस तरह से जी रहे हो कि सिर्फ एक शरीर उनका चलता रहे, यानी मोह में ना हो, वो इस संसार के या शरीर के मोह में ना हो। वो सिर्फ अपने शरीर को जीने के लिए कि भाई हमने जीना है उस तरह से रहते हो, सिर्फ इतना ही लेते हो। निर्ग्रंथ पंथ पालते हुए कायर ना हो। निर्ग्रंथ, यहाँ ये नहीं समझ में आया। सलाई मात्र भी अदत्त ना लेते हो, ये भी नहीं पता। सर्व प्रकार के रात्रि भोजन के त्यागी हो, मतलब जैसे जैन धर्म में बोलते हैं कि भाई रात को भोजन नहीं लेना, सूर्य जब तक सूर्य है तब तक भोजन खा लो उसी टाइम। और इस तरह से नियम, जो सैद्धांतिक नियम है उनका पालन करते हो। समभावी हो, सबके साथ समान व्यवहार हो उनका, ये नहीं कोई अमीर है या कोई गरीब है या कोई पढ़ा लिखा है या कोई पैसे वाला, मतलब ऐसा ये सोच के व्यवहार ना करें, सबके साथ एक सा व्यवहार हो, भाव हो उनका। और निरागता से सत्योपदेशक हो, और उनको किसी चीज से राग ना हो, ये मेरा शिष्य बहुत अच्छा है तो ये मेरा शिष्य खराब है, इस तरह से कोई राग ना रखें। और सत्य उपदेशक हो, और सत्य हमेशा सत्य बोले, झूठ का सहारा लेकर, ये नहीं कि भाई मैं बहुत अच्छा हूं, इस तरह से नहीं करें। संक्षेप में उन्हें काष्ठ स्वरूप सदगुरु जानना, इस तरह से आपको ये मैंने, पिता कह रहे हैं कि मैंने आपको ये सब विशेषताएं बताई हैं संक्षेप में, कि काष्ठ स्वरूप जो सदगुरु है वही होते हैं जिनकी मैंने बता रहा हूं तुम्हें। पुत्र गुरु के आचार और एवं ज्ञान के संबंधों में आगम में बहुत विवेकपूर्ण वर्णन किया है। पिता कह रहे हैं कि हे पुत्र, मैंने आगे गुरु के व्यवहार ज्ञान के बारे में आगे मैंने बहुत अच्छे से विवेकपूर्ण आपको वर्णन किया है। जो जो तू आगे विचार करता सीखता जाएगा, त्यों त्यों फिर मैं उन विशेष तत्वों का उपदेश करता जाऊंगा। और फिर पुत्र कहता है, पिताजी आपने मुझे बहुत अच्छा संक्षेप में बताया, उपयोगी और कल्याण में बताया, मैं इसका अनुसरण करूंगा और इसका मनन करता रहूंगा। जी सर। ओके। अभी यहाँ पर गुरु के लक्षण क्या और कैसे होने चाहिए, ये पिता पुत्र को बता रहा है, यानी शिष्य को बता रहा है, हम सबको बता रहा है कि जो जिनेश्वर भगवान की कही हुई आज्ञा जानते हो, मानते हो और उसका पालन करते हो। देखो, हम भगवान को मानते हैं लेकिन जानते हैं लेकिन उनका मानते नहीं है। भगवान ने जो कहा हम उसका अनुसरण नहीं करते और पालन भी नहीं होता है। तो हम सिर्फ भगवान को जानते हैं, भगवान ने ये किया, भगवान को जान लिया, लेकिन भगवान ने कहा ये करो, वो हमने माना नहीं। अब देख लीजिए, हमारा परिभ्रमण चलने का मेन रीजन ये है कि हम सच्ची तरह से पालन नहीं करते हैं, आज्ञा का आराधन नहीं करते हैं। इसीलिए कृपाणुदेव ने लिखा है, आज्ञा का पालन वही धर्म है और वही उसका पाने का सबसे बड़ा मार्ग है। आणाय धम्मो आणाय तवो, विच मीन्स आज्ञा का पालन वही धर्म है, आज्ञा का पालन वही उसका पाने का धर्म, और वही आणाय धम्मो
आणाय धर्म मतलब आना आज्ञा का पालन वह धर्म है, आणाय तवो और वही तप है। आज्ञा का पालन करना वो तप है, क्योंकि आज्ञा इजी नहीं होगी, उसका पालन करना इजी नहीं होगा, लेकिन अगर वो पालन किया वही तो तप है और वही धर्म है। तो जब ये आत्मा तपेगा, यानी लोहा जब भी गर्म होता है फिर उसको आप शेप दे सकते हो, है ना। तो इसी तरह से आत्मा को तपाना है। आज्ञा का आराधन करते करते इजी आज्ञा नहीं मिलेगी और आज्ञा का पालन प्रॉपरली हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन लक्ष्य ये रहेगा कि मुझे किसी भी तरह से गुरु की आज्ञा का पालन करना ही है, करना ही है, करना ही है। तो जिनेश्वर भगवान की कही हुई आज्ञा, यहाँ भगवान की आज्ञा की बात हो रही है कि जो गुरु भगवान की आज्ञा में रहते हैं, भगवान की आज्ञा के हिसाब से ही उनका मानना, जो भगवान ने कहा उसे मानते हैं और उसका पालन करते हैं, एक एक चीज का पालन करते हैं। सिर्फ कुछ चीजों, हम क्या करते हैं, जो चीज हमें अच्छी लगती है उसका पालन करते हैं, जो चीज अच्छी नहीं लगती है बोलते हैं नहीं 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 ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, जब भी पालन करना है तो 100% करना पड़ेगा, हर एक चीज का पालन करना पड़ेगा। तो गुरु जो है भगवान की हर एक चीज को मानते हैं, उसका पालन करते हैं और उनमें पूर्ण श्रद्धा से उसके ऊपर वर्तन करते हैं और दूसरे को उपदेश भी वही करते हैं। और कंचन और कामिनी, कंचन मतलब पत्थर या हीरा माणिक ले लो कंचन, और कामिनी, कामिनी मतलब स्त्री, जो बोलते हैं ना जो वाइसिस कहे जाते हैं कि एक तो है गोल्ड और स्त्री और शराब, ये सब चीजों जो वाइसिस से वो एकदम दूर है, उसका सर्व भाव से त्याग कर चुके हैं, विशुद्ध आहार और जल लेते हैं। यानी कि विशुद्ध आहार का ये मतलब होता है कि हम देखो आजकल का जमाना ऐसा आ गया है कि हम खाना बना के हफ्ते तक रखते हैं और खाते हैं। अभी साइंस भी यही कहता है कि कोई भी चीज आप पका के रखोगे उसमें बैक्टीरिया और वायरस और ये सब उत्पन्न होते हैं, तो वो खाना शुद्ध नहीं रह जाता है। खाना पका के तुरंत खाना है, खाना पका के ऐसा नहीं कि भाई 4 दिन तक, अभी आप यूएस में जाओ तो लोग खाना बना के फ्रिज में रख देते हैं और रोज गर्म माइक्रोवेव में करके खाते हैं, वो विशुद्ध आहार नहीं है। भले आप माइक्रोवेव में करो, ये करो, वो करो, बट वो शुद्ध आहार नहीं। शुद्ध आहार है फ्रेश बनाओ, फ्रेश खाओ, फ्रेश सब्जियां, फ्रेश सब कुछ फ्रेश, और पानी भी उबाल के पियो, जो जर्म्स वगैरह है उसमें से निकल जाए और नए जर्म्स पैदा ना हो, यानी बॉइल्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर, विशुद्ध। ओके, हर चीज शुद्ध हो, विशुद्ध हो, आहार जल। 22 प्रकार के परिसर, अभी ये टेक्निकल है, 22 प्रकार के परिसर। परिसर का मतलब है तकलीफ, कि कोई भी तकलीफ हो उसे समभाव से सहन करते हैं। जैसे राम भगवान के जीवन में कष्ट आए, कृष्ण के जीवन में आए, महावीर के आए, बुद्ध के आए, क्राइस्ट के आए, सबके जीवन में कष्ट आए। हमें लगता है हमारे जीवन में ही कष्ट है, अरे अब भगवान के जन्म में और भगवान के जीवन में हमारे से कहीं गुना ज्यादा कष्ट उन्होंने सहन किए। कैसे सहन किए? समभाव में रहकर, समभाव। तो यहाँ लिखा है कि 22 प्रकार के परिसर उन्होंने सहन किए और उनके दुश्मन ने हर तरीके से उनको तकलीफ दी, मारने की कोशिश की। न तो दुश्मन के प्रति उनको, जैसे राम की बात करें तो उन्होंने रावण को भले मारा क्योंकि युद्ध का जो नियम था उसका पालन किया, लेकिन उसके प्रति वैर नहीं था। और लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाओ तुम रावण से ज्ञान लो, तो उसने, रावण के लिए भी उनको रिस्पेक्ट था, दुश्मन के लिए भी रिस्पेक्ट था, कोई द्वेष भाव नहीं था। तो हर तरीके से परिसर सहन करते हैं लेकिन द्वेष नहीं करते हैं, क्योंकि एक सच्चा जो साधक होता है या सच्चा गुरु होता है उसे पता है कि मेरे ही किए हुए कर्म का फल मुझे मिल रहा है, सामने वाला दोषी नहीं है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे जो जीवन में दुख मिल रहा है उसका रीजन मेरे किए हुए कर्म है, दूसरा सामने वाला व्यक्ति नहीं है। उसके प्रति द्वेष नहीं करते हैं, आदर, उनके प्रति क्षमा भाव करते हैं, जो आगे आएगा।
तो 22 प्रकार के अलग अलग प्रकार के परिशह कहे जाते हैं। यानी परिशह यानी कि जो भी तकलीफ है उसको सहन करते हैं समभाव में रहकर। हमको जरा भी तकलीफ होती हो तो हम तो ऐसे ऐसे टेंशन में आ जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जैसे पता नहीं पाताल आपके ऊपर, आकाश पाताल आपके ऊपर में गिर गया है और आप पाताल में चले गए हो। तकलीफ सबको आएगी, बैलेंस में रहना है, समभाव परिणाम में रहना है। तो कहते हैं शांत और दांत। शांत का मतलब है क्षमा युक्त और दांत का मतलब है इंद्रिय का दमन, यानी कि वहां पर वह शांत रहते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, और वहां पर क्षमा भाव होते हैं। सामने वाला जितना भी तकलीफ दे रहा है उसके प्रति भी क्षमा भाव, जैसे क्राइस्ट ने कहा गॉड प्लीज फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको भगवान माफ करो। तो सामने वाले के लिए माफी, अपने कर्मों की माफी, और दांत यानी कि जो भी इंद्रियों को वश नहीं होके इसका इंद्रिय का दमन करके, यानी कि उसके अंदर में भावुक नहीं हो जाते हैं, निरारंभी। और अगर कुछ जीत भी गए तो मैंने, जैसा राम ने कभी भी ये अभिमान नहीं किया ओ मैंने रावण को हरा दिया ये वो, बस एक कार्य था पूरा हो गया, वापिस आ गए अयोध्या। तो निरारंभी और जितेंद्रिय, जो अभी बात हुई कि जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जीतना बहुत डिफिकल्ट है। इंद्रियों को जीतने के लिए मन को जीतना पड़ेगा। मन को जीता तो इंद्रिय अपने आप जीत सकते हो, और मन को काबू लाना बहुत डिफिकल्ट है। मन अपनी ही मनमानी करता ही है। तो जितेंद्रिय, इंद्रियों का कंट्रोल, सैद्धांतिक ज्ञान में निमग्न रहना, यानी कि जो सिद्धांत है कि मैं आत्मा हूँ, कर्म से बंधा हूँ, और अगर मैं कर्म से मुक्त हूँ तो मेरा मोक्ष होगा, ये जो सिद्धांत है उसके ज्ञान में निमग्न रहते हैं। उसमें डीप चिंतन मनन करते रहते हैं कि मेरा परिभ्रमण क्यों चालू है, मेरा मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है, मैं किस तरह से मुक्त हो, ये सब चिंतन मनन में लगे रहते हैं। और धर्म के लिए ही शरीर का निर्वाह करते हैं। देखो ज्ञानी पुरुष सिर्फ दो ही रीजन से जीते हैं या रहते हैं। एक है अपने कर्म को काटने के लिए, कर्म को खत्म करने के लिए। तो शरीर भी उनको पता है कि कर्म भुगतने की एक वस्तु है जिससे आप कर्म भुगतते हो। तो शरीर को उसका निर्वाह, यानी शरीर को एक माध्यम समझना है कि हाँ शरीर है, वो मुझे शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन शरीर के पीछे ओवर इम्पोर्टेंस और शरीर का ही इम्पोर्टेंस, बाकी किसी का इम्पोर्टेंस नहीं, जो आज हमारे अंदर होता है। हमारा लाइफ में इम्पोर्टेंस शरीर का ही है, शरीर का ही है, और हमारे संबंधों का है, और हमारी चीजों का है। आत्मा को तो हम भूल गए हैं। तो शरीर का निर्वाह यानी कि जो भी शरीर को चाहिए टाइम टू टाइम खाना पीना देते रहना है, और मिनिमम रेस्ट करके ज्यादा समय अध्यात्म में ज्ञानी पुरुष लगाते हैं। और निर्ग्रंथ पंथ का पालन करते हुए कायर नहीं होते, यानी कि निर्ग्रंथ यानी कि ये जो डिटैचमेंट का पाथ है, पाथ ऑफ डिटैचमेंट, उसको पालन करते हुए जरा भी घबराते नहीं हैं। जो सही है वही करते हैं और दूसरे को भी वही उपदेश देते हैं। सलाई मात्र भी अदत्त न लेते हुए, यानी कि जो ज्ञानी होते हैं वो किसी की कोई चीज, एक छोटी सी छोटी सलाई, एक छोटी सी छोटी एक लकड़ी का तिनका या छोटी चीज भी वो उनसे ग्रहण नहीं करते हैं। आजकल गुरु देखो तो सबसे गिफ्ट लेते रहते हैं, लेकिन गिफ्ट का एक दूसरा रीजन है कि एक शिष्य कभी कुछ भाव पूर्वक देता है तो गुरु उसके भाव रखने के लिए रखते हैं, लेकिन गुरु को कोई भी चीज की इच्छा मात्र नहीं होती है। तो यहाँ कहते हैं कि सलाई भी, एक छोटी से छोटी चीज भी वो अपने पास में नहीं रखते हैं। और सर्व प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग उस जमाने में, और आज भी साइंस भी यही कहता है। और इवन सब आप अगर न्यूट्रिशन वगैरह का कोर्स करोगे तो वो भी यही कहते हैं, खाना रात का जल्दी खाना चाहिए, अंधकार होने से पहले खाना बेस्ट है, क्योंकि अंधकार के बाद में बहुत सारे जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। और पहले जमाने में तो लाइट भी नहीं थी तो कीड़े मकोड़े भी अंदर गिर सकते थे। इसके लिए रात्रि भोजन अवॉइड करना है और अंधकार होने से पहले
खाना खाना शरीर के लिए भी अच्छा है, अध्यात्म के लिए भी अच्छा है। और आप देखिए, अगर आप जल्दी खाना खा लोगे तो पाचन में भी हेल्प होगा और उतना समय आपको मिलेगा आपके आपके लिए, आपके अध्यात्म के लिए। और समभावी हो के निरागता से सत्य उपदेश करते हैं। तो समभाव, तो बताया ना, समभावी परिणाम होंगे, ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। समभाव, एक ही बैलेंस, एक ही समता में रहना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, सब समय में समभाव में रहना, यही ज्ञानी भगवंत की, और उसी से आपके कर्म खटाखट खत्म हो जाएंगे। लेकिन समभाव में न रह के हम लोग रिएक्शन करते हैं, हम लोग अपसेट होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं और कर्म बंधन करते हैं। तो ज्ञानी जो होते हैं वो समभाव में रहते हैं और निरागता से सत्य का उपदेश करते हैं। वहां भी राग नहीं है। जैसे हर्ष जी ने अच्छा बोला, ये प्रिय शिष्य है, ये ऐसा शिष्य है। ज्ञानी को सब समान है, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, और सत्य का उपदेश करते हैं जो सबके लिए कल्याणकारी है। तो संक्षेप में काष्ठ स्वरूप सद्गुरु ही जानना है, उसको पहचानना है, उनका पालन करना है और उनके आचार, उनके बारे में जितना हो सके उसका विशेष विशेष जानना है। और आप गुरु को जानोगे, यानी उनके आत्मा को जानोगे, तो आपके आत्मा का अपने आप डेवलपमेंट और कल्याण होगा। ओके, तो उनके बारे में, इसके लिए परम पप्पा जी हमेशा कहते थे कि आप परम कृपाणु देव के बारे में जानो, उनके बारे में पढ़ो, पप्पा जी के बारे में जानो। सब ज्ञानी पुरुष को डीप में जानना है, और जानोगे तो आपको भी अंदर से प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, परम कृपाणु देव ऐसे जीते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे करते थे। जो यहाँ पर सब सदाचार की बात हो रही है उनके जीवन में दिखता है। सब कर्मों को भी उन्होंने काटा, लेकिन सदाचार और समभाव में रहे हर समय। अमेजिंग। अगर आपने परम कृपाणु देव की लाइफ स्टोरी नहीं जानी है, उसको डिटेल में पढ़ी नहीं है, तो जरूर जरूर पढ़िए, समझिए और बहुत डीपली उनको जानिए, क्योंकि हम जिनको फॉलो कर रहे हैं उनको तो जानना अति आवश्यक है। ओके, तो जो जो तो विवेक पूर्वक जानना है, और आगम में यानी कि शास्त्र में और भी इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल मिलेगी, और परम कृपाणु देव के जीवन से भी और उनके पत्रों से भी। तो जो जो तू आगे विचार करता सीखता जाएगा, तो मैं तुझे और, पिता कहते हैं, और गाइडेंस देता जाऊंगा। और तत्व का उपदेश, तत्व को जानना है, आत्मा को जानना है, और ये पूरे प्रोसेस को समझना है। ओके, तो पिता की ये सब बातें सुनकर पुत्र बहुत खुश होता है, पिता का आभार मानता है कि पिताजी आपने बहुत ही संक्षेप में लेकिन बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया है, ज्ञान दिया है। अभी मैं तो यही कहूंगा कि ये जो गुरु के लक्षण बताए हैं, हमें ये लक्षण अपने जीवन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे गुरु है, तो अल्टीमेटली शिष्यों को भी गुरु जैसा बनना है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई ये तो गुरु के लिए है, मेरे लिए नहीं है। गुरु आपको भी आपको भी, शिष्य को भी तो गुरु के जैसा बनना है, तो ही तो कल्याण होगा। अगर गुरु गुरु रहेंगे और शिष्य शिष्य रहेगा और आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सब चीज धूल मिट्टी है। ओके, तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। विनोद जी है क्या? ओके, रामदास, आप जय स्वरूप करो। दिख तो नहीं है चलो निमेश ठीक है, भाई बोल दिया उसमें, दो। दिख तो नहीं है कि उनका नाम नैशा के नाम से, किस नाम से करते हैं वो शायद। नहीं नहीं, नैशा तो ये हर्ष जी है। हाँ मेरा है नाइस। ओके रामदास। जे जे स्वरूप समझाविना पामो दुख अनंत समझाऊ आपका ते वीडियो भी चालू करो। नमो श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अग्नि
हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो जय हो। जय हो परम कृपाणु देव की जय हो जय हो जय हो हो जय हो सच्चे परम कृपाणु सदगुरु जय देव हो। की जय हो जय जय हो जय हो। आज के आत्मा के आनंद की और कल्याण की जय हो विजय हो विजय हो और सर्व मुमुक्षुओं आप जैसे मुमुक्षुओं के भक्ति की, पुरुषार्थ की और अर्पणता की विजय हो विजय हो, जय हो। विजय हो, विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। बस धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओके। और नेक्स्ट वीक के लिए इसके आगे के चैप्टर पढ़ के आना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितना अभी आज जो किया उसका रिवीजन करना, उसके ऊपर में सोचना। देखो आज से लेकर नेक्स्ट सैटरडे तक के जो दिन है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि चलो अभी खत्म हो गया स्कूल खत्म हो गई, अभी छुट्टी मनाओ फिर नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे। नहीं, उसके बीच में जो सीखा है उसको अमल में करना है और उसका पक्का करने के लिए उसको वापस पढ़ना पड़ेगा, वापस सुनना पड़ेगा, वापस समझना पड़ेगा और आचरण में लाने का पुरुषार्थ करना है। यही हमारा इम्पोर्टेंट गोल है। और इसके बाद वाले जो चैप्टर्स है उसकी तैयारी नेक्स्ट 2 या 3 चैप्टर को पढ़ के उसकी थोड़ी तैयारी करके आएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। जय सद्गुरुदेव। जय जय सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव। निमेश थैंक भाई, यू थैंक यू। एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू।